हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था नाइट में। मेरा नींद 5:30 बजे के नहीं 5:30 बोलता हूँ 4:30 बजे के आसपास खुल गया था। तो मैंने सोचा कि यार अब नींद खुल गया है तो फिर मैं उठ ही जाता हूँ। और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप जैसे 1 आध घंटा पहले उठ जाते हो तो आपको वो 1 घंटे का जो नींद है ना वो बाद में आपको परेशान करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपना नींद कंप्लीट करके ही उठिए, क्योंकि वो 1 घंटे का नींद पूरा दिन परेशान करने लग जाता है। और फिर मैं उठा तो सोचा कि नहीं अभी सो जाता हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे का नींद बाद में मुझे परेशान करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब आज चलो उठ गया हूँ तो फिर उठ ही जाता हूँ। तो फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुआ और अभी मैं बाहर में थोड़ा सा टहल रहा हूँ। देख सकते हो बाहर का नज़ारा, और आसमान देखो कैसा है। सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो आपको बहुत ही फ्रेशनेस फील होता है। ये हमारे जो छत है ना, उसमें मैं जहाँ पे रहता हूँ उसमें जो छत है उसमें ये सब वो तारे बांध रखे हैं ताकि कपड़े वगैरह सुखाते हैं यहाँ पे। और मैं बस यूँ ही बैठा हुआ था और मन में कोई टॉपिक नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक में मैं वीडियो में आज बात करूँगा, वही सब सोच रहा था। तो बैठे बैठे ऐसे ही मुझे अचानक से मेरे मन में आया कि क्यों ना आज हम उन टॉपिक्स पर बात करें, जैसे कि जो लोग कहीं ना कहीं किसी प्लेस से परेशान हैं, जहाँ पे वो रहना नहीं चाह रहे हैं, या फिर एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं और वो बहुत ही मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब कैसे करूं, क्योंकि सोसाइटी ने तो दिमाग में ये डाल के रखा होता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें जीने के लिए लोगों के प्यार की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा है कि आपको किसी के प्यार की नीड नहीं है, आप अकेले सेल्फ कंप्लीट हो, आप खुद से प्यार कर सकते हो, खुद लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आपके मेंटल पीस के अकॉर्डिंग आपका वो इन्वायरमेंट नहीं है और जहाँ जिन कामों पे आपको फोकस होना चाहिए उन कामों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसी जगहों को स्किप कर देना ही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे एकदम आप रह ही नहीं पा रहे हो उसकी बात है। तो सपोज़ क्योंकि ऐसे पॉइंट में ना लाइफ में लोगों के मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बहुत सारे वो अपने बारे में गलत फैसले लेने लग जाते हैं। तो उससे बेटर है कि थोड़े समय के लिए आप कहीं बाहर डिटैच हो के 1-2 महीना रह के देखो, और या फिर किसी डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। तो उससे फिर आपकी मेंटल क्लियरिटी जैसे आपको महसूस होती है, तो अगर आप फिर से उस प्लेस पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो नए प्लेस में हैं वहाँ से अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना घर छोड़ देना है या फिर आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके साथ में हैं, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। वो आपका फ़ैसला है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है और आपका डिसीज़न है। मैं बस अपनी राय रख रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन तो ऐसे सिचुएशन में ना, जब सपोज़ कोई इंसान बाहर जाने की सोच रहा है तो फिर वो सोचता है कि यार बाहर में मैं क्या करूँगा। तो वही चीज़ मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा अब।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो चीज़ें मन में आता है। एक आता है कि हम कहीं पे गवर्नमेंट बोलता हूँ, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके उसमें जॉब आपका लगा सकते हैं, और लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम कहीं पे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली अगर आपके पास कुछ महीने सरवाइव करने के भी पैसे नहीं हैं तो आपको प्राइवेट जॉब कहीं पे छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करनी पड़ेंगे, और वहाँ से आपको एटलीस्ट इतना पैसा अर्न करना पड़ेगा जिससे कि आप स्वयं का खर्चा उठा सकें। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े बहुत पैसे सरवाइव करने के हमारे पास होते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिस पे हम काम करके लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ क्वालिटीज़ जैसे कि जो कि मेरे अंदर हैं, और मेरे अंदर वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ इस मामले में हैं, हालांकि मैंने उन पे अभी प्रॉपर काम नहीं किया है, बट अगर मैं प्रॉपरली उसमें काम करता तो आज मैं हो सकता है कि आज मैं कहीं और रहता। तो खैर, जब लाइफ में आपकी डिफ़िकल्टीज़ चलती है तो आपके अपने जो रुचि होते हैं वो सब काम आते हैं। तो जैसे कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अब आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो मुझे ये समझ में आया कि देखो, मुझे एक तो रंगोली भी बनाने आता है, हालांकि मैं थोड़ा सा उसमें स्लो हूँ, और मैंने अपने घर में एक बार मैंने फेस टाइप रंगोली बनाया था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, लोगों को पसंद आया था वो। तो YouTube पे भी मैं उसमें काम कर सकता हूँ कि मैं एक छोटा सा वो बोर्ड रख के उसमें रंगोली बनाऊँ और उसमें ना वीडियोस रिकॉर्ड करूँ और उस रंगोली का वीडियो मैं YouTube पर अपलोड करूँ, अच्छी अच्छी रंगोलीज़। दूसरा जो चीज़ है वो मुझे आता है पेंटिंग करना, जैसे कि कैनवास पेंटिंग हो गया जिसमें हम ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो सब चीज़। तो ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। बीच बीच में मैं उसे छोड़ देता था क्योंकि मैं उस चीज़ को फोर्सफुली नहीं करता था कभी, जब मेरा मन करता था तभी मैं उस चीज़ को करता था। और तो मैं पेंटिंग के भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे अंदर जो है, जो कि मैं कर सकता हूँ, वो है एजुकेशन पे काम करना, जैसे कि यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाना, उनके सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करना, जो कि ऑलरेडी मैं अभी भी करता हूँ अपने दूसरे चैनल्स पे। और एक ये चीज़ है। तीसरा है, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में मैं अब जैसे कि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं 11th-12th पहले पढ़ाता था, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ग्रो अप करता हूँ उससे, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए उनके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बना के मैं उनके लिए भी काम करूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो एक रह गया यूपीएससी की वीडियो लेक्चर्स वगैरह मैं बना सकता हूँ, और दूसरा रह गया नीट और जेई के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी मैं वीडियो लेक्चर्स बना सकता हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब चीज़ से मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ और मैं बच्चों को भी पढ़ाता था, और ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के भी हैं। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कि ये वाला चैनल है जिसको मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं भी अपने लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूँ। जो चीज़ मैं करना चाहता था वो
प्रॉपरली उस वे पे नहीं होता था, कहीं ना कहीं से मैं डिस्टर्ब हो जाता था। शायद मैं एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब हो जा रहा था, या फिर मैं अपने पर्सनल व्यक्तित्व की चीज़ों से मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था, या फिर कुछ चीज़ें चल नहीं रही थी उसमें, या फिर मुझे वो चीज़ करने नहीं आ रहा था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी काफ़ी उसमें फेल हुआ हूँ। तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स आते थे। एक्चुअली 23 साल के बाद से मेरे दिमाग में कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं सोचने लग गया, बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गया। 24 साल का जब हुआ तो मैं अपने पिताजी से भी पैसे मांगने में सोचता था, और आज भी सोचता हूँ, क्योंकि आज भी मेरा कैरियर वेल सेटल्ड नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है उतने अच्छे से, कह सकते हो। और लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें एकदम सडन से अनएक्सपेक्टेड सी भी हुई, जो जिसका मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता था, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अपने काम मेरा जो काम है उसमें मुझे असफलता मिली उसकी वजह से भी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं एक एक करके बारी बारी से आगे बताऊंगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे कि मैं शायद ही कुछ कर पाऊंगा अपने लाइफ में। और क्योंकि आप जब एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, लोग आपको उस पॉजिटिव वे से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, वो देखिए, आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपका हमेशा भलाई ही चाह रहे होते हैं, ऐसा भी ज़रूरी है। और एक ये भी है कि वो जैसे आपके अपने घर वाले हैं वो आपके बारे में बुराई नहीं चाहते हैं, पर सिचुएशन ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं उनकी बातें भी आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाती हैं, या फिर आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ हो रही है जो आपको पसंद ना हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में एक तो आप कैरियर की वजह से परेशान हो, और आप अपने उस इन्वायरमेंट की चारों तरफ से भी अगर आप परेशान रहोगे तो फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस समय माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो एक तो मेरे कैरियर का मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, और जिसकी वजह से मैं बार बार फेल हो रहा था। मैं हर दिन अपने आप को पुशअप करता हूँ कि आज तुझे जीवन को फिर से जीना है, इस दिन को एक नए दिन की तरह देखना है, इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप की है, वरना दिमाग में बहुत बार मेरे बुरे कहना चाहिए कि अपने लिए मैं बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो भी सोच लेता था, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ एकदम फालतू चीज़ें थी, और फालतू चीज़ें हैं भी वो चीज़ें, क्योंकि यार किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आप हो नहीं हो, या फिर आपके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको खुद अपने लाइफ को मैनेज करना है, ठीक है। आपको समझदारी से काम लेना है, आपको कोई भी ऐसा गलत डिसीज़न या फिर गलत थिंकिंग आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो ये चैनल मैंने उन्हीं ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हार चुके हैं, और वो फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ को। तो चूँकि मैं अपने लाइफ को रीस्टार्ट एक बार और करना चाहता हूँ, मतलब रीस्टार्ट कर रहा था, और इससे पहले भी मैंने बहुत बार अपने लाइफ में ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट किया है, और फिर से फेल हो जाता था मैं। तो मैं अपने इस चैनल में उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं लोगों को एक जीवन जीने की उम्मीद और जीवन जीने का उनके अंदर हौसला डालना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ में हम फेल होते हैं लेकिन हम फिर से उसको ज़ीरो से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और आप जब ज़ीरो से रीस्टार्ट करते हो तो आपके पास आपके पिछले कामों का अनुभव भी रहता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं काम आता है, ठीक है। ये वीडियो 15 मिनट्स का होने वाला है, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और हो सकता है इसके अगले वीडियो में मैं आपको और आगे की बातचीत करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास मैं 15 मिनट तक का ही वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो
नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए, वो इसका कंटिन्यू होगा। ओके।